अस्सलाम वालेकुम। तो पिछले वीडियो में हमने सेप 2000 के बारे में देखा था। तो उसी सीरीज़ को हम लेके आगे जाएंगे, उसी प्रोजेक्ट को। तो आए देखते हैं। सबसे पहले मैं जो सेप 2000 है उसको ओपन कर देते हैं। तो मैंने पहले कहा था कि यहाँ से आप ओपन कर दे। अब मेरा ये प्रोजेक्ट हमने बनाया था, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास जो ग्रिड थी रिक्वायर्ड साइज की, उसको हमने उसी हिसाब से, उसी प्लान के हिसाब से उसको हमने अपडेट किया था। तो आज देखते हैं कि सिविल 3D में सेप 2000 में कि सबसे पहले काम हमने क्या करना है। सबसे पहले काम यह कि हम डिफाइन का जो बार होगी उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल है। इसमें मटेरियल है, सेक्शन प्रॉपर्टी है। जब मॉडलिंग के स्टार्ट में ये दो बहुत ही ज़रूरी है। मटेरियल में हम कंक्रीट का स्ट्रक्चर है तो उसमें हम कंक्रीट को डिफाइन करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को डिफाइन करते हैं। और अगर स्टील है तो स्टील का स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। आरसीसी है तो स्टील और कंक्रीट दोनों डिफाइन करते हैं। और सेक्शन प्रॉपर्टी में हम बीम, कॉलम, स्लैब, इनका साइज हम डिफाइन कर देते हैं। फिर इसी तरह आते हुए यहाँ हमारे पास फंक्शन होता है। ये हम अर्थक्वेक, स्टैटिक और डायनामिक एनालिसिस के पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद लोड पैटर्न है, लोड केस है, लोड कॉम्बिनेशन। तो किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर तो लोड, कौन से लोड पैटर्न है। लोड पैटर्न से मुराद आपके पास होता है कि आपके पास डेड लोड है, लाइव लोड है, ये आपके पास लोड पैटर्न है। लोड केस ये होता है कि आपने के पास कौन कौन से लोड हैं। जब तक आप इस लोड केस डिफाइन नहीं करते आपका एनालिसिस पूरा नहीं होता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट क्लिक ऑन मटेरियल। इस पे आप क्लिक करते हो, डिफॉल्ट आपके पास कंक्रीट स्ट्रेंथ भी गिवन है और स्टील रेनफोर्समेंट के को भी डिफाइन किया हुआ है। यहाँ से मैं जाता हूँ क्विक एड क्विक मटेरियल, कंक्रीट 40 psi, ये डिफॉल्ट आपके पास 3 psi में इस्तेमाल। ओके, ये मेरा डिफाइन हो गया। अगर इसकी ज़रूरत नहीं है तो ये डिलीट कर दे, इसकी भी अगर ज़रूरत नहीं है तो डिलीट कर दे। एड क्विक मटेरियल, यहाँ से आप डिबार कर ले, ग्रेड 60। ओके, हाँ, एड न्यू मटेरियल में आप जाएंगे तो ये असल में क्विक मटेरियल हमने जो डिफाइन किया है यही डिफ़ॉल्ट है। यहाँ से हमने अगर कोई चीज़ चेंज नहीं की है, मटेरियल अगर यहाँ पे कंक्रीट है तो कंक्रीट का जो यूनिट वेट है वो गिवन है, उसकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी गिवन है, पॉइजन रेशियो गिवन है, और उसके बाद ये आपके पास थर्मल एक्सपेंशन गिवन है, शेयर मॉडुलस गिवन है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ गिवन है, किसमें हमारे पास जो डिफाइंड यूनिट है उसमें गिवन है, ये 20 मेगा पास्कल है। इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये असल में ये मटेरियल ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड है, कंक्रीट यहाँ पे शो आप चेक करें
ये सब कुछ जो डिटेल में आपको शो करा रहा था वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसको आप ओके कर तो आपकी जब हम आरसीसी फ्रेम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमारे पास कंक्रीट रेनफोर्समेंट दोनों ज़रूरी है। अगर आप ग्रेड 40 इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप कंक्रीट की स्ट्रेंथ मुख्तलिफ इस्तेमाल, जिस तरह फुटिंग में हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ थोड़ी कम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको इकोनॉमिकल बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम फुटिंग का डिज़ाइन ही नहीं कर रहे। हम फुटिंग को डायरेक्ट उसकी रिस्ट्रेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। हिंज रिस्ट्रेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या उसको फिक्स रिस्ट्रेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप यहाँ पे जाए, आप सेक्शन प्रॉपर्टीज में जाए। अभी आपके पास कॉलम, आपका कॉलम साइज मौजूद होना चाहिए, बीम साइज मौजूद होना चाहिए। नॉर्मली ये गवर्न करती है आपकी आर्किटेक्ट ड्राइंग पे कि अगर आपको आर्किटेक्ट रिस्ट्रेन करता है, लिमिटेशन देता है कि इससे ज़्यादा कॉलम आपने नहीं देना है, इससे ज़्यादा बड़े साइज का या डेप्थ का बीम आपने नहीं देना, तो वो आपकी आर्किटेक्ट ड्राइंग पे को गवर्न करेगा। अगर किसी जगह पे जाके आर्किटेक्ट ड्राइंग फेल हो जाती, डेप्थ कम है या किसी जगह पे बीम अवेलेबल नहीं है किसी दो कॉलम के दरमियान, वहाँ पे आपकी स्ट्रक्चर की डिमांड है तो आप उसको रिवीजन के लिए भेज देंगे, तो वहाँ पे वो रिकंसिडर करेगा। तो इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन ट्रायल और एरर मेथड पे बीम डिफाइन करेंगे। आप मुख्तलिफ साइज के बीम डिफाइन कर दें। यहाँ से एड न्यू प्रॉपर्टी, कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम इस्तेमाल कर देता हूँ। सबसे पहले कॉलम कर देते हैं सी 400 बाय 400, मतलब 400 क्रॉस 400। इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो कॉलम साइज है वो 400 उसकी डेप्थ है। इसको 400 लिख दे, इसको 400 4 मीटर 400 कर दे। उसके बाद रेनफोर्समेंट कैंसिल, यहाँ पे मैं दोबारा बता देता। इसको आप सेट करने के बाद यहाँ पे आप जाए, कंक्रीट मेरे पास डिफाइंड है, यहाँ से भी आप प्लस करके भी जा सकते हैं। ठीक है, ओके। रेनफोर्समेंट ग्रेड 60 लैंग्वेज कन्फाइंड बार्स जो हमारे पास टाइज है, ये हमारे पास कॉलम टेक है, रेक्टेंगुलर ठीक है। कवर आप इसको कर दे 440 mm, ठीक है। इस डायरेक्शन में 3 है, ये आप मैं कहता हूँ मेरे पास बार नंबर 8। इसको आप रेनफोर्समेंट टू बी डिजाइन ओके कर दे, इसको ओके कर। इसको एड न्यू प्रॉपर्टी बीम, इसको मैं कर देता हूँ बीम ग्रेड, ये 300 उसकी विड्थ है, 500 उसकी ये, इसको मैं 500 कर देता हूँ। डेप्थ मेरे 500 है, 300 कर दो। बाकी आपने यहाँ पे कंक्रीट जो आपने डिफाइन किया है यही कंक्रीट में बीम के लिए इस्तेमाल करो। कॉलम बीम टॉप लॉन्गिट्यूडनल कवर आप इसका 20 कर दे, कर दे। यहाँ पे ग्रेड 6 ये ठीक है।
ये ओके कर दी। जब आप बीम के लिए कर देते हो तो यहाँ पे आपकी रेनफोर्समेंट जो व्यू है वो बंद हो जाता है और यहाँ पे एक प्लेन आ जाता है, तो इसको यहाँ से ओके कर दे। तो अभी आपने जो मैं 2 साइज डिफाइन किया, आप मुख्तलिफ साइज इस पे ट्राई कर सकते हैं। तो हमने अपने ट्यूटोरियल की सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ एक ही साइज रखा है बीम का। आप 2-3 ऑप्शनल बीम रख सकते हैं, छोटे साइज के भी रख सकते हैं, बड़े साइज के भी रख सकते हैं। अगर छोटे साइज का आप रखेंगे वो इकोनॉमिकल होगा। जब भी कोई डिज़ाइन आप कर देते हैं वो आपकी डिमांड के मुताबिक फैक्टर ऑफ सेफ्टी रख के वो फिर इकोनॉमिकल होना चाहिए, न कि आप यूज टू किसी भी गिवन साइजेस को आप इस्तेमाल करके इकानमी की आप अनइकोनॉमिकल आप बना देते हो, वो भी ठीक नहीं है। सेफ्टी और इकानमी दोनों आपने देखना है और दोनों केस में आपका स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर आपके बीम कॉलम साइज वेरी करना चाहिए और करते भी। तो ये यहाँ पे आप ज़्यादा साइज के ज़्यादा नंबर ऑफ बीम और कॉलम के साइज डिफाइन करें, फिर जोन सा आपका अगर स्ट्रक्चर फेल नहीं होता है और वहाँ पे आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है तो वो आप छोटे से छोटे साइज को आप यूज़ करें। यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो आज जितने भी थे हमारे पास कि हमने मटेरियल डिफाइन कर दिया, डिफाइंड से सेक्शन डिफाइन कर दिए। इसके बाद हम जाएंगे लोड पैटर्न पे, लोड केस पे, लोड कॉम्बिनेशन पे। तो एक डिफिनीशन रह गई है सेक्शन में, मैं स्लैब डिफाइन कर देता हूँ। शेल एलिमेंट, हमारे पास 3 किस्म के एलिमेंट होते हैं। पॉइंट एलिमेंट होता है, जॉइंट जिसको हम कहते हैं, या फिक्स होता है, रोलर होता है, या हिंज होता है। इसके बाद फ्रेम होता है। बीम कॉलम आपका लाइन एलिमेंट भी कहलाते हैं और फ्रेम एलिमेंट भी कहलाते हैं। इसी तरह आपकी मैट फुटिंग हो गई, आपके पास स्लेब हो गया, ये आपके पास शेल एलिमेंट है। तो ये एरिया एलिमेंट जितनी भी है हमारे पास शेल एलिमेंट है, ठीक है। एड न्यू सेक्शन कर देता हूँ। यहाँ से मैं स्लेब, यहाँ से शिफ्ट S1 कर देता हूँ, स्लेब 1। शेल थिन में इस्तेमाल कर देता हूँ। यहाँ से मटेरियल नेम आप कर दे, मटेरियल आप कर दे इसका, ये कंक्रीट मटेरियल आप चूज कर दे। मेरा स्लैब है 125 mm, ठीक है। बेंडिंग भी आप इसको 125 mm ये कर, ठीक है। यहाँ से आप इसको डिज़ाइन पैरामीटर पे ये आप मटेरियल पे चूज कर दे, इसको ओके कर, इसको ओके कर। और अगले वीडियो में हम इसकी जितनी भी हमने डिफाइन किया है उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। क्या हम अपने ग्रेड पे कॉलम कैसे अप्लाई करेंगे, बीम कैसे अप्लाई करेंगे, स्लैब कैसे अप्लाई करेंगे। इसी के साथ आज की वीडियो हम कंक्लूड करते हैं। कमिंग वीडियो में हम इसके आने वाले फीचर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।